तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे 12th का जो है फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाला है, उसी का जो है केमिस्ट्री का जो है पेपर, ठीक है, मॉडल सेट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न वायरल हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये प्रश्न सीधा आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वायरल प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो को फुल अंत तक देखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री का है, आपको 6 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो आपको वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना है, ठीक है। और एक सूचना दे देता हूँ, ठीक है, कॉपी जो है आपको कॉपी किस प्रकार लिखना है ये मैं अभी आपको 1 से 2 दिन में आपको बता दूंगी कि आपको बोर्ड में किस प्रकार कॉपी लिखिएगा। तो 100 में जो है 100 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़ने में तेज़ होते हैं, लेकिन आपका जो है आपका पता चलता है कि आपका कभी कभी 39 नंबर आ जाता है 100 में, ठीक है। कभी कभी आपका जो है 50 नंबर आ जाता है 100 में, ठीक है। तो वो आपके जो है लिखने का तरीका के चलते जो है आपको नंबर कम दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है Mn एक अक्षी कारक है, ये आपको बताना है कैसा, ठीक है। तो आपको बताना है कि खाली डी अक्षप के कारण, ठीक है, खाली डी अक्ष जो है उसी के कारण जो है Mn एक अक्षी कारक होता है डी कक्षक के कारण, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि H2O बर्फ में किस प्रकार की अपबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा कह रहा है एक फैराडे विद्युत में विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पहले से मालूम है तो ज़रूर कमेंट में बॉक्स में बताइए, ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए इस प्रश्न के साथ, ठीक है, कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो आपको बताना है 9605 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम जो है नहीं होता है, उसका उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा, प्रबल विद्युत अपघट्य में लेमडा एम का मान जो है आपको बताना है कि लेमडा एम का जो है मान क्या होता है। तो आपको बताना है तनु करने पर बढ़ता है, ठीक है, तनु करने पर वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रासायनिक अधिशोषण होते हैं, रासायनिक अधिशोषण जो है क्या होते हैं। तो आपको बताना है अणु उत्तरमणीय अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सातवां, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो आपको बताना है हेमेटाइट, जो कि FeO3 जो है इसका सूत्र होता है, Fe2O3। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेट पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके चुंबकीय कण द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नौवां, कॉपर मोटे में होता है, कॉपर मोटे में होता है, क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ये आपका CuS तथा FeS होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 10वां, आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 11, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। जिंक है एक, जिंक क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जिंक एक संक्रमण तत्व होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। हाँ अगला प्रश्न कह रहा है रवा कितने प्रकार के होते हैं। रवा जो है आपको कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो रवा जो है 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है K2ZnOH4 का IUPAC नेम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम आपको याद रखना है पोटेशियम
हाइड्रोजिंकेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 15 अल्कीन के द्विबंध का पता लगाने को मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपके बेयर प्रतिकारक मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 16 नंबर त्रिवियम समान्वयता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके प्रतिबिंब रूपता को बोलते हैं, प्रतिबिंब रूपता को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपको जो है फास्जीन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको याद रखना है। ठीक है, अल्कोहल और एनॉल बनाने में एलिकेन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है OH से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्लिसरॉल जो है क्या है ग्लिसरॉल, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बेंजीन का साधारण हाइड्रॉक्सी उत्पन्न है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चित्र जो यहाँ पे बनाया गया है, इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है 1,5-डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्लोरो इथेन एमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है, तो ये जो है अमोनिया से अभिक्रिया करके आपको इथेनेमीन देता है। ठीक है, इथेनेमीन देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एमाइड LiAiH4 में 4 से अवकृत होकर क्या देता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका एल्किल एमीन देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 24 HCOOH का IUPAC जो है नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका IUPAC नेम मिथेनाइक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC जो है नाम क्या होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका इथेन डाइओइक अम्ल, इथेन डाइओइक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको इस बार 100% है कि पूछने वाला है। ठीक है, तो CH3CN होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है, क्यों, इसके बीच होता है, ये क्यों होता है, इसके बीच क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसके बीच जो है आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुके, कह रहे हैं फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है, फ्रुक्टोज जो है उसका सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज का जो है सूत्र आपको याद रखना है, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज किसी का भी पूछे तो C6H12O6 दोनों का एक ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसेकेराइड बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसे हम लोग ओलियोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 30 एमिनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दूसरा आपको याद रखना है कि NH3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर अल्फा एमिनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो इसके पॉलीमर को जो है हम लोग आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे हम लोग प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, पॉलीथीन जो है वो किसका बहुलक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए, तो आपको याद रखना है इथीन। ठीक है, पॉलीथीन जो है इथीन होता है। रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन क्या है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार के क्या होते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार के संश्लेषित रबर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं। तो ज्वर जो है उसको कम करने में हम लोग जो दवा लेते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो ज्वर हारी बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है। ठीक है। टोटल 35 ठो प्रश्न जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो कि 70 ठो प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का एक जो है यहाँ पे मॉडल सेट है। ठीक है। तो आपको और 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो हमारे अगले वीडियो में आपको वो प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हमें यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई होती है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख लीजिएगा। ठीक है। मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 70 तो। ठीक है। इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि गेस किया गया है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।